के अंदर कोई कचरा रख करके सभा में से बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई बात आती है तो खुले दिल से बाबा से पूछना चाहिए। हाँ जी, हैं? इसमें बहुत आ रहे हैं। अभी 1 घंटा मिला हुआ है डिस्कशन के लिए। हाँ जी, हाँ बोलो। अंडे आप बोले रात भर पकाए, अंडे कच्चे रह गए। अंडा माने आत्मा, ज्योति बिंदु। आत्मा कच्ची रह गई। हाँ जी, कौन पकाएगा? पकाने वाला तो शिव बाबा है। बाबा के अंदर इतना टेम्परेचर होना चाहिए अंडे पकने के लिए। हाँ, पहले आपने भट्टी कर ली कि नहीं? भट्टी कर ली है? जा रहे हैं भट्टी करने। अभी आपको क्लास में नहीं आना चाहिए था, आपको बताया भी गया होगा। बताया गया, लेकिन आगे क्या करें? हाँ, क्योंकि यहाँ ये नियम है कि 7 दिन भट्टी करो, 1 दिन आना, 1 दिन जाना। 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पको, जैसे गर्भ में बच्चा पकता है। वो तो 9 महीने पकता है, आपको सिर्फ 9 दिन के लिए बोला जा रहा है। उसमें बाप के बच्चे बन जाओगे। जब बाप के बच्चे बन जाओ फिर बोलना सीखना। हाँ जी, अब बुरा नहीं मानना। अच्छा, हाँ जी माता जी, ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये आपके कर्मों की बात है। सब अपने अपने कर्म हिसाब किताब पूरा किस्तु कर रहे हैं। जिन जिन आत्माओं के साथ जिनका जो भी कर्मों का हिसाब किताब है, वो बुद्धि योग से, दृष्टि योग से, वाचासी योग से, कर्मेंद्रियों की योग से पूरा कर रहे हैं। जब वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का सारा संबंध एक के साथ जुड़ जाएगा। कोई बात नहीं, आपकी तो घर में ही भट्टी हो रही है। बांधेली माताओं को ज्यादा चिंता करने की दरकार नहीं है। यज्ञ के आज का मिसाल है, 7 सालों में कई वर्ष तक बंद करके रखा, महीनों बंद करके रखा, और जब परिवर्तन होना था तो एक चुटकी में परिवर्तन हुआ। जो बांधेली थी वो सब छूटेली बन गई, चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो। जो 7 सालों में बांध कर रखने वाले थे वो छोड़ के भाग गए। किसी ने नहीं पूछा कौन हमारी कन्या बेटी है, कौन हमारी माता है, कौन हमारी बहन है, और कौन हमारा भाई है, कौन हमारा बाप है। सब धोखा देकर के भाग खड़े हुए। वो तो आज की बात थी, छोटा रूप था। अभी तो बड़े रूप में ये नजारा आने वाला है। कोई किसी का नहीं रहेगा। अभी मेरा मेरा कर रहे हैं, मेरा ये संबंधी, मेरा वो संबंधी, संबंधों में ही बंधे चले जा रहे हैं। ये मेरा मेरा ही दुख देता है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। माताओं में तो सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? सेंस। तो उसमें पास होके दिखाओ, है? बोल बोल करना बंद कर। हाँ जी, हैं? बोलते हैं वो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। उसके लिए तो बाबा ने पढ़ाई हुई है। बोल बोल कोई चिपक थोड़ा ही जाता है, कोई ग्लानी करता है। आपकी ग्लानी करता है, आपके बाप की ग्लानी करता है, ग्लानी चिपक जाती है क्या? कोई गालियां देता है, गालियां चिपकती हैं क्या? रोजमर्रे की बातें सुनी तो आपने भी है, तो भूल जाता है। मारते तो नहीं है। अभी की बात बताइए, अभी मारते तो नहीं है। युक्ति निकाल करके जाते हैं, मार पिटाई से बचे हुए। युक्ति निकालते रहिए, अपना काम चलाते रहिए। हाँ जी, हाँ जी, वही संतान पैदा होती है देवताओं को। है वही संतानें जो देवताओं को पैदा होती है। तो ज्यादा पैदा करना चाहते क्या? हाँ? जो हो जाएंगे हैं? दो ही दो जो पैदा होंगे सबसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको 2 होते हैं। अगर 2 ही 2 पैदा होंगे तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे? ये एक नियम है कि जो ऊंचे घराने के लोग होते हैं
उनमें पैदाइश कम होती है, और जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता, इसलिए वो ज्यादा शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं उनमें भी 4 तबके हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा। राजा वर्ग की नहीं है, ये 4 है, लेकिन प्रजा वर्ग की है। तो जो प्रजा वर्ग की आत्मा है वो ज्यादा बच्चे भी पैदा करेंगी पहले जन्म से ही, नहीं तो आबादी कैसे बढ़ेगी। हाँ जी ठीक है, अच्छा पैसा कुछ पूछा है। और जोर से बोलो, जोर से उसमें भरे। हाँ हाँ, मुरली में बोला है कि ब्रह्मा को सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है, जन्म मरण के चक्र में सबसे जास्ती तो ये आता है। धारणा की वाणी कैसे चलाएंगे? धारणा की वाणी चलाने में तो सन्यासी भी बड़े 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 माहिर हैं, और उनकी धारणाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। धारणा कोई बड़ी चीज नहीं है। अव्यक्तवाणी ने बाप की पहचान भी दी है ना। अव्यक्तवाणी में जो बाप की पहचान दी है वो किसकी याद में बैठ करके दी है? दिलाने वाला कौन है? वो वाणी जो फिल्म के सिनेमा के गीत बनाने वाले हैं इतने अच्छे अच्छे, उनको ये आइडिया कहाँ से आया है कि उनके गीत सारे संगम युग में लागू हो रहे हैं? ये आइडिया देने वाला कौन है? जो बाबा है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से जो कुछ भी बोला जा रहा है वो ब्रह्मा की सोल जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है खूब गहरी याद में रहती है। बाबा कहते हैं तुम मेरे साथ उतना ही हो जितना तुम मुझे याद करते हो, जितना तुम याद करेंगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब बाबा हमारे साथ होगा तो मुरली के बरखिलाफ कोई बात बोलने ही नहीं देगा। तो ब्रह्मा की वाणी ये पक्का है कि एक भी वाणी का महावाक्य ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस करने वाला हो। नहीं तो 2 आदमियों के द्वारा मुख से बोली हुई बातें कहीं न कहीं क्रॉस जरूर करती है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो अव्यक्तवाणी चलाई जा रही है वो अव्यक्तवाणी में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो मुरलियों के महावाक्यों को विरोध करता हो, क्रॉस करता हो। इससे क्या साबित हुआ कि भले ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है, लेकिन उसको बुलवाने वाला कौन है? शिव बाबा। इसलिए ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए ब्रह्मा ने इतनी धारणा की वाणी चलाई, ब्रह्मा ने इतना सहन किया। अरे ब्रह्मा ने इतना सहन नहीं किया। अगर उसमें इतनी सहन शक्ति होती 100% तो 63 जन्मों में वो सहन शक्ति क्यों नहीं दिखाई? 63 जन्मों में भी सहन शक्ति का आधार बन करके सृष्टि को परिवर्तन किया जा सकता था ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, माना कोई बाबा के मुरीद, कोई मम्मा के मुरीद, उन्हीं के गुणगान करते रहेंगे। शिव बाबा बुद्धि में आता ही नहीं। अभी कोई ऐसे निकले जो दीदी दादी दादाओं के ही गुणगान करते रहते हैं। शिव बाबा क्या चीज होती है उनकी बुद्धि में ही नहीं आता। शिव नाम की वो चैतन्य शक्ति बिल्कुल भूल जाती है। तो बाबा ने जो महावाक्य बोला कि ब्रह्मा सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आता है, तो क्या झूठी बात है? झूठी बात तो नहीं हो सकती। कोई भी बात होती है उसका हद में भी अर्थ होता है और बेहद में भी अर्थ होता है। ब्रह्मा के पूरे 84 जन्म होते, एक जन्म उनका त्रेता में बढ़ जाएगा। क्या? और जो आत्माएं हैं दूसरे वंश की, उनका त्रेता में एक जन्म नहीं बढ़ेगा। और वो जैसी जो भी आत्माएं हैं उनका एक जन्म बढ़ जाएगा।
तो 21 जन्म हुए ना। ऐसे ही द्वापर कलयुग में भी उनके जन्म होते, स्थूल जन्म भी ज्यादा और जो बेहद का जन्म है, निश्चय निश्चय का चक्र, वो भी सबसे जास्ती ब्रह्मा को चलता है। ब्रह्मा जब निश्चय बुद्धि हो जाएगा संपूर्ण चंद्रमा, तो जितने भी चंद्रमा में धब्बे दिखाई पड़ते हैं, गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, वो सब बराबर हो जाएगी, संपन्न आत्मा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, पहले जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये बाप दादा शब्द पहले नहीं आता है, लेक्चर के बाद जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ हैं, हाँ, इसमें ये शब्द आता है, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों के मिलन मनाने आए हैं। हाँ। बाप दादा जरूर आ रहा है, मतलब क्षेत्र के बाद। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले राम वाली आत्मा प्रैक्टिकल में थी नहीं ना, इसलिए बाप दादा शब्द विरल है, दिखाई नहीं पड़ता। और राम वाली आत्मा ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ में आ गई, तो वो राम बाप है और वो दादा है। दादा माने बड़ा भाई, तो बाप दादा कहा जाता है। और है थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, चंद्रमा जब पूर्णमासी का चंद्रमा बनेगा, तो पूर्णमासी के चंद्रमा में कोई भी दाग नहीं रह जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पूर्णिमा रहती है, वो सूर्य भी वहाँ छुपता नहीं है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, 6 महीने तक सूर्य डूबता ही नहीं। ऐसे होगा कि सत्ययुग त्रेता में सूर्य पूरा डूबेगा नहीं, अंधेरा नहीं होगा उस दुनिया में। हैं? साफ क्यों निकलेंगे? निकलेंगे इसी तरह। हाँ, घटती बढ़ती नहीं होगा। हाँ जी, नारायण का राज और लक्ष्मी का है, पश्चिम में, हाँ नारायण का और फिर लक्ष्मी का। हाँ जी, त्रेता में पहले राम का होना चाहिए, तब सीता के। राम सीता का राज्य। हाँ जी, कहा है पहले सीता तब राम, त्रेता में होता है। हाँ। अब कभी में श्री नारायण फिर लक्ष्मी। हाँ, तो सीता वाली आत्मा जो है, जो मुख्य पुरुषार्थ है प्योरिटी का, वो ज्यादा कर रही होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ इस समय कौन बजाती आत्मा? मनसा से, वाचा से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से, वो सीता वाली आत्मा ज्यादा पाठ बजाएगी या राम वाली आत्मा ज्यादा पाठ बजाएगी? है? सीता वाली आत्मा ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी मर्यादा एक में बंधी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से। और राम वाली आत्मा में तो शिव प्रवेश करता है, शिव तो उसमें प्रवेश करके खुद ही बोलता है, मैं बच्चों से मिलन मनाने आता हूँ, तो विदेशी बन करके आता हूँ। विदेशी लोग जो हैं वो शादियां करते रहते हैं, नहीं जैसे क्रिश्चियंस। अगर बाप विदेशी बनकर ना आता तो बच्चों से पूरा मिलन मेला भी नहीं मना सकता। कर्मेंद्रियों से ही मिलन मेला होता है, आंख से देखेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे, कान से सुनेंगे ही नहीं तो मिलेंगे कैसे? है? तो प्रैक्टिकल मिलना होता है भगवान का, ऐसे नहीं कि अव्यक्त में ही होता है। तुम संग खाऊं, तुम संग बैठूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं, तुम संग खेलूं, इस बात का गायन है। समाधान हो गया, आगे बढ़ो। हैं? हाँ? एक मिनट माता जी। हाँ, एक साथ खेली, एक साथ बैठी, एक साथ खाई। हाँ। जब आज तो पहचानी नहीं, हाँ। इनसे सब कहती है तुम्हारी उनकी बात छोड़ दो, उनकी बात छोड़ दो, आप अपने प्रश्नों का समाधान करो। आगे क्या खेली खाई?
अभी नहीं खेली गई, अभी ज्ञान रत्नों से खेलते नहीं, ये खेल नहीं हो रहा है ज्ञान रत्नों का है? क्या गिल्ली डंडा से खेलेंगे क्या? अच्छा, हाँ जी हाँ जी माता जी, आप सबके सामने आप प्रदर्शन नहीं करना है। हाँ जी हाँ जी कलाएं क्यों कम हैं? कलाएं जो है हाँ 16 कला होती है, 14 कला, 13 हाँ, वहाँ आधे से कम कलाएं 2500 वर्ष में कम होती है। क्या सतयुग में और त्रेता में दोनों युगों में मिलकर के आधी कलाएं कम होती है। उसमें भी शुरुआत में सिर्फ दृष्टि मात्र से कम होती है और बाकी सारा शरीर पवित्र रहता है। जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि मात्र से ही पैदा होंगे, दृष्टि के फोर्स से, और कर्मेंद्रियों का संग नहीं होगा, और कर्मेंद्रियों में बुद्धि नहीं जाएगी, भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि नहीं जाएगी। इसलिए उन देवताओं को भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता, देवताओं को कहा जाता है श्रेष्ठाचारी। माना उनके उतरने की गति धीमी धीमी होगी, और द्वापर युग से गति तीव्र गति हो जाती है, क्योंकि द्वैतवादी आत्मा इस सृष्टि पर उतर आती है और वो भ्रष्टाचारी युग की शुरुआत कर देती है। इसलिए उसको पतन का युग नहीं कहेंगे। सुख जो है वो 8 कला से कम नहीं होता है। 8 कला का जो सुख है वो त्रेता के अंत तक भी रहता है। द्वापर के शुरुआत में भ्रष्ट इंद्रियों का सुख शुरू हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी भ्रष्ट होना शुरू होते हैं। जो शक्ति ऊपर चढ़ती है, जो अभी बाबा याद करना सिखा रहे हैं, आत्मा को याद करो, तो जहाँ याद करेंगे वो शक्ति कहाँ जाएगी खून की? जब याद में बैठते हैं, अनुभव किया होगा कि गहरी याद में होते हैं तो चेहरा चमचमा जाता है कि नहीं? लाल लाल चेहरा, लाल लाल आंखें हो जाती हैं कि नहीं? माने सारी शक्ति जो है वो मस्तक की ओर चढ़ती है, जिसे ऋषियों मुनियों ने कह दिया है कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई। कुंडलनी जो नीचे पड़ी हुई है भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ, वो कुंडलनी शक्ति चढ़ करके सहस्त्रार में पहुंच गई। अब ऐसा कुछ होता पोता नहीं है, वो सिर्फ संगम युग का गायन मात्र कर रहे हैं। किसी की कुंडलनी शक्ति आज तक जागृत नहीं हुई। हाँ, जोर से बोलिए माता जी। हाँ जी, वस्त्रों की जरूरत कब होती है? जब देह अभिमानी होते हैं या आत्मा अभिमानी होते हैं तो वस्त्रों की जरूरत होती है। जब देह अभिमान है तो जरूरत होगी, मकान की भी जरूरत होगी, दीवारों की जरूरत होगी, कपड़ों की जरूरत होगी। जब देह अभिमानी नहीं है तो वस्त्रों की सतयुग की शुरुआत में जरूरत नहीं होती। जब 2 कलाएं थोड़ी कम होती है तब थोड़ा देह भान जो है वो आता है भुजाओं तक, तो जरूरत पड़ती है। उस समय ऐसे पेड़ पौधे तैयार हो जाते हैं जिनमें से जैसे भोजपत्र निकलता है। जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां पुरानी रखी हुई हैं, बनाई हुई, उन लाइब्रेरियों में भोजपत्र के चौड़े चौड़े कागज रखे हुए, वो पेड़ से निकलते थे। तो जैसे कागज निकलते हैं वैसे ही कपड़ा निकलता था पेड़ों से। वो तो ज्ञान रत्नों की बात है, स्थूल रत्नों से जड़ित कपड़ों की बात नहीं है। स्थूल अर्थ उठाए लेती है ब्रह्मा कुमारियां, स्थूल अर्थों की बात नहीं है कि वहाँ सोने के महल होंगे, रतन जड़ित कपड़े होंगे, रतन जड़ित मुकुट होगा, नहीं। ये जो 9 रतन चैतन्य है वो सर पर उठाए हुए होंगे, माने उन 9 रत्नों का ताज होगा। 6 हाथ में जैसे गंगा जी को सर पर चढ़ा के रखता है, चंद्रमा प्यारा बच्चा उसको सर पर चढ़ा के रखता है, ऐसे ही 8 मणके हैं
जो शंकर जी के मस्तक में सिर के ऊपर रखे हुए दिखाई जाते हैं। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, उस बच्चे को बाप सर पर चढ़ा लेती है, ये मतलब है। हाँ बाबा अष्टदेव का नाम आया है, अष्टदेव है, लेकिन अष्टदेव का जैसे कि नाम नहीं दिया गया है। और अष्टदेव सारे दक्षिण भारत के हैं कि सारे विश्व के? विश्व में कैसे होंगे अष्टदेव? देवताओं का गायन भारत का है कि विश्व का है? हाँ, ये हो सकता है, उसके अंदर ही बाबा ये हो सकता है कि बाबा ने बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या दक्षिण भारत में भाषा भी दूसरी, चाल चलन भी दूसरा, और जो परंपराएं हैं वो भी दूसरी, संस्कार क्रियाक्रम भी दूसरे प्रकार के। वहाँ मोस्टली भाई बहनों में शादी कर दी जाती है। जैसे मुसलमान द्वापर युग में भाई बहनों में शादी करते थे, तो सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। ऐसे दक्षिण भारत में चाचा की लड़की से, फूफा की लड़की से, मौसा की लड़की से, ताऊ की लड़की से शादियां होती। ये उत्तर भारत में ये परंपरा बहुत खराब मानी जाती है। नीच कौम के लोग हैं तो दूसरी बात है। तो अष्टदेव ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत से ही होंगे, बल्कि गायन और पूजन जो है उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियों का नहीं देखा जाता। कोई मंदिर में अष्टदेवों की मूर्तियां देखी हैं उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत में है, उनके चित्र भी वहाँ हैं। केवल यादगार ही है वहाँ? हाँ जी, केवल यादगार है। कोई कारण होगा, संगम युग में कोई कारण बना होगा जो अष्टदेव वहाँ ज्यादा गाए जाते हैं और उत्तर भारत में नहीं गाए जाते हैं। क्या कारण रहा होगा बताओ? विचार सागर मंथन चलाओ, क्योंकि जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं वो सब डबल विदेशी बन जाते हैं। क्या कहा? आखिरी जन्म में आकर कम से कम, ज्यादा जन्मों में नहीं कन्वर्ट होंगे, तो आखिरी जन्म में आकर के जरूर दूसरे धर्म के स्वभाव संस्कार में जन्म लेंगे, स्थान में जन्म लेंगे। जन्म लेंगे, लेकिन क्या उत्तर भारत के नहीं होंगे? उत्तर भारत के भी होंगे। उत्तर भारत के अगर नहीं होंगे और बीज ही नहीं होगा तो भारतीय धर्म और भारत देश, उसका गायन पूजन कैसे होगा? सूर्यवंश और चंद्रवंश ये कहाँ से आ जाएंगे? फिर तो सारे इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन दूसरे धर्म के हो जाएंगे। माला में आखिर सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का स्थान देंगे या नहीं देंगे प्रवृत्ति मार्ग का? तो ये क्यों बुद्धि में आता है? होंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी, लेकिन आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरेंगे। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है। एक भी आत्मा रुद्रमाला में से नहीं बचती जो विदेशियों के प्रभाव में ना आ जाती। बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है, तो और कौन बचेगा? रावण विदेशी है या स्वदेशी है? रावण विदेशी है। काम, कामी, क्रोध, क्रोधी, लोभ, लोभी, मोह, मोही, अहंकारी, ये सारे कहाँ से आते हैं? ये दुर्गुण कौन से धर्मों से आते हैं? हैं? विदेशी धर्मों से आते हैं। तो विदेशी धर्मों से जो दुर्गुण आते हैं वो माया उन दुर्गुणों में फंसाती है या नहीं फंसाती है? हैं? फंसाती है। बाबा हाँ, कहते हैं कि भाई कायाकल्प आएगी, विनाश के टाइम में बर्फ से ढक जाएंगे, हैं, और बाबा के साथ जाएंगे, तो आत्माएं सब शरीर छोड़ती जा रही है। सब शरीर छोड़ती जा रही है। कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं उनके लिए कहा है, उनका कोई न कोई ऐसा संस्कार भक्ति मार्ग का 100% में पहुंच जाता है, जिस संस्कार को वो त्याग नहीं पाते। वो भक्ति मार्ग के संस्कार को नहीं त्यागेंगे तो उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा।
भक्ति मार्ग से जो संस्कार रह गए हैं ज़्यादा तो लोग हाँ, तो उनको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। तो रह जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कितने लोग रह जाएंगे? जो नई दुनिया में 9 लाख 4.5 लाख आने वाले हैं वही बचेंगे। 500-700 करोड़ की दुनिया, और उसमें से 4.5 लाख ऐसे बनेंगे जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार पूरे खलास हो जाएंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा। इसी में तो बनेंगे बाबा के बच्चे बने हैं, इसी में तो बनेंगे। हाँ, और कहाँ से आएंगे? इसी में तो बनेंगे तो बनेंगे। और कहाँ से आएंगे? दूसरी जगह से आएंगे क्या? हाँ, तो आप पूछना क्या चाहते हैं तो बताओ। ये सब पूछते हैं हाँ, कि आत्माएं सब शरीर छोड़ती जा रही सब कहाँ शरीर छोड़ती जा रही है? हो रहा है बाबा। नहीं, ज्यादातर नहीं है, कहीं 5% भी नहीं शरीर छोड़ रहे हैं अभी एडवांस में। बेसिक में शरीर छोड़ते जा, वो सारे ही भक्ति मार्ग वाले। जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो भगवान को पहचानते हैं क्या? भगवान को सब नंबरवार पहचाने हैं। बेसिक वाले एडवांस में कैसे उसके बुद्धि चलते हैं, एडवांस में चलते हैं, लेकिन बाप को तो पहचानते हैं। ये तो सिर्फ सबके अंदर है पहचानने की। बाकी से जो हाँ जी। नहीं होता है, बुद्धि जाती है, उल्टी जाती है, हाँ, संस्कार उल्टे चलते हैं। लेकिन फिर भी बाप को पहचानने की सीख तो रही ना। हाँ, लेकिन कोई कारण ऐसा बन जाता है, कोई न कोई संस्कार ऐसा रह जाता है जो भक्ति मार्ग का कड़क संस्कार उसमें भरा हुआ है, वो नहीं छूट पाता, तो शरीर छोड़ना पड़ता है। हाँ, पिताश्री जो लिखा गया है वो ड्रामा प्लान अनुसार शूटिंग के हिसाब से, जैसे द्वापर युग के आदि में शुरुआत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, और बाद में जो परवर्ती शास्त्र हुए तो उनमें गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया। जो विदेशी खोज करने वाले विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में ये बात लिखी है, कीरो आदि विद्वानों ने, कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाला गया है। यही बात बाबा ने बताई है। और वो शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शूटिंग हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल प्रसारण में प्रैक्टिकल में काम करने वाले सब एक जैसे होंगे क्या? हैं? अभी 30 साल बचे तो 30 साल तीनों मूर्तियों के तो बताए, तीनों मूर्तियों के कितने साल बताए? 30-33, कम से कम 30 साल, ज्यादा से ज्यादा 33 साल। एक मूर्ति को अपना कार्य करना ही करना है प्रैक्टिकल में, काम से करके। सत्युग में सत्युग की शूटिंग होगी। आप प्रैक्टिकल कर्म जो करने वाले हैं उनकी चौथी अवस्था की शूटिंग नहीं होगी? होगी। हाँ, है? वास्तव में कला क्या है? कला जो ब्रह्मा कुमारियों में बताई जाती है, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला, ये कलाएं कोई अलग अलग नहीं है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 16 कलाओं में नीचे उतरता है और 16 कलाओं में चढ़ता है, तो क्या अलग अलग कलाएं हैं या रोशनी कम ज्यादा होती है? तो मेजरमेंट है ये आत्मा की शक्ति का। 16 कला संपूर्ण माने आत्मा में पूरी शक्ति आ गई, और कलाहीन आत्मा हो गई माने आत्मा की सारी शक्ति क्षीण हो गई, पूरा ज्ञान अंधकार आ गया। हाँ जी, जोर से बोलो। देवता है, हैं? जो देवता है, हाँ जी, चार आत्मा क्या उनकी प्रतिष्ठा साथ में होगी, बाद में होगी? एक साथ प्रतिष्ठा होगी या नंबरवार होती जाएगी? हाँ, है? क्या होगा उसके बारे में? उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी? होगी। होगी। अच्छा, होगी। कोई कोई को होती भी जा रही होगी, है? अरे सन 76 में बाप का पूरा निश्चय बुद्धि का ज्ञान सबके अंदर एक साथ आ जाता है एडवांस पार्टी में, यह नंबरवार आता है।
नंबरवार आता है, ऐसे ही आया अभी भी। 3 मूर्तियों के बारे में सबके अंदर एक साथ ज्ञान आ गया, या अभी भी यहाँ ऐसे कोई बैठे हैं जो 3 मूर्तियां प्रैक्टिकल में कौन पार्ट बजा रही है, अभी भी उनको नहीं मालूम है? हाँ जी, किसकी? विश्वनाथ अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए। अच्छा, पूरी दुनिया जानेगी। अरे आप तो जैसे एडवांस पार्टी में रहते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। ये आप लोग जाते हैं, आप भी जाते हैं कहाँ? आप बैंक में? हाँ आइए भोलेनाथ, आइए जरा। हाँ जितना विनाश हो रहा है उसको रुकवा दीजिए। है, जितना विनाश हो रहा है हाँ उसको रुकवाइए। अच्छा, बाबा के काम में बिना रुकवाना है, हमारे पास बात है नहीं। हाँ हमेशा सुनाते रहते हैं। अच्छा, चढ़ाते हैं आपको तो आप चढ़ते रहते हैं, है तुम ऐसा क्यों कहते, है तुम ऐसा क्यों कहते? हाँ, तीर तलवार चलाना शुरू करते कि नहीं? नहीं, निकाल देते ना। तो अभी अब बोल क्यों रहे फिर? निकाल देते माने बाबा के सामने ये कंप्लेंट करने की दरकार ही नहीं। बैठो फिर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, देखो जो रतन होते हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों से होते हैं या सारे सूर्यवंशी होते हैं? बताओ ना। जो रतन होंगे, हीरा भी रतन है, पन्ना भी रतन है, मोती भी रतन है, मूंगा भी रतन है, नीलम भी रतन है। ये नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? नंबरवार। तो ये एक धर्म से हैं, सूर्यवंश से हैं, या अलग अलग धर्मों से हैं? अलग अलग धर्मों से है ना। अभी नहीं प्रश्न समझ में आया, उसका जवाब आ गया? क्या जवाब आया सबको बताओ? अलग अलग धर्मों के ही। हाँ जी, जो 108 आत्माएं हैं, 20 रूप आत्माएं, हाँ जी, वो क्या 84 जन्म देंगे क्या? जो 9 धर्मों से है। जो बीज होता है धरणी में डाला जाता है, बीज धरणी में डाला जाता है। जैसे अभी गेहूं का बीज है, गर्मियां शुरू होंगी मार्च अप्रैल की, और धरणी में कहीं बीज पड़ गया खेत में, तो वो उगेगा उस समय या नहीं उगेगा? है? अरे उस समय मार्च अप्रैल में वो बीज उगेगा या नहीं उगेगा? है? नहीं उगेगा ना, माना मर्ज रहेगा पृथ्वी के अंदर, और जब मौसम आएगा तो प्रत्यक्ष होगा। तो ये भी समय की सुई है। जिन आत्माओं का बीज रूप स्टेज बन जाती है वो कभी नष्ट नहीं होती। क्या? वो ज्ञान सूर्य बाप से जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। ज्ञान सूर्य बाप का डायरेक्ट सामने बैठ करके ज्ञान सुनने वाली आत्माएं हैं। बाबा ने तो मुरली में बोला है, मेरे सन्मुख आकर जो 2 शब्द भी अगर धारण करेगा तो वो सतयुग में क्यों नहीं आवेगा, स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? तो क्या 16.25 कला स्वर्ग की बात की है? 16.25 कला सतयुग की बात की है या 16 कला संपूर्ण स्वर्ग की बात की है? बाबा कहाँ का लक्ष्य देते हैं? संपूर्ण लक्ष्य देते हैं या अधूरा लक्ष्य देते हैं? संपूर्ण लक्ष्य देते हैं। माने जो भी बीज रूप आत्माएं बीज रूप स्टेज को धारण करने वाली है, अंत समय में 1 सेकंड में उनको स्टार याद आएगा। अभी भी ये बहुतों को याद आता होगा। बहुतों को ये प्रश्न रहता, अरे मैं बिंदी कैसे हूँ, बिंदी आत्मा को कैसे याद करूं? हमें तो बड़ा रूप याद आता है। तो वो बीज रूप आत्मा नहीं है। जो बीज होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो दुनिया में बीज कितने हैं जो पूरे 84 जन्म लेंगे? हैं? 9 लाख।
गया हाँ जी, जोश बोलो। मुझे बोला गया कि यह जगदम्बा भी शरीफ खरीदी है यह जगदम्बा भी शरीफ खरीदी मुरली में बोला कि अव्यक्त वाणी में या क्लैरिफिकेशन में VCD में में बोला ये जगदम्बा शरीर छोड़ेगी है? अगर शरीर छोड़ेगी रुद्रमाला का मणका कैसे बनेगी? जगदम्बा रुद्रमाला का मणका बनेगी या नहीं बनेगी? जगत पिता के साथ रुद्रमाला में जगदम्बा का नंबर होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो अगर रुद्रमाला का पहला मणका या जो सबसे बाप के नजदीक बैठा हुआ है वो ही शरीर छोड़ेगा तो दूसरा कौन बचेगा? ये मुरली की तारीख निकाल के लाओ तब मानेंगे। हाँ, सरस्वती जगदम्बा के लिए बोला होगा। ब्रह्मा सरस्वती को शरीर छोड़ना है, बाकी जो बीज रूप आत्माएं हैं एडवांस वाली उनको शरीर छोड़ने की बात नहीं है। और हाँ जी, जिसका लास्ट नारायण होगा हाँ जी, आठवां, हाँ वो राम साहूकार उससे गद्दी ले लेगा अपना जो है। हाँ, जब अगर उसको इतने रतन देगा दान में, और दान में नहीं उधार, तो उधार नहीं चुकाएगा तो उसकी राजा ही लेगा नहीं। उसी जन्म देगा या अगले राम की यादव सीता के रूप में होगी, तो क्या दूसरे जन्म में होगा या उसी जन्म में देगा? उसी जन्म में। हाँ, जैसे राम साहूकार जो होगा, हाँ, क्या उसी जन्म में लेके राम सीता का सीन होगा या? वहाँ स्थूल रत्नों की बात है और यहाँ ज्ञान रत्नों की बात है। माने सन 76 में जब राम बाप प्रत्यक्ष हुआ होगा, माने जन्म लिया होगा, नारायण का जन्म बताया गया ना 76 में, तो उस समय जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है वो किस आधार पर होता है? ज्ञान के आधार पर होता है या कोई दूसरा आधार है? ज्ञान के आधार पर। माने जो 8वां नारायण बनने वाला होगा वो हवाई जहाजों में यूं चक्कर काटता रहता होगा बेफालतू, कोई धंधा ही नहीं, पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना मान मर्तबा बढ़ा रहे हैं, मोटे मोटे ग्रंथ छपा रहे हैं। और जो असली धंधा है ब्राह्मणों का, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का मनन चिंतन करना और दूसरी आत्माओं को ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कराना, वो धंधा राम वाली आत्मा कर रही होगी। तो ज्ञान रतन उधार दिए कि नहीं दिए? बाबा ने तो मुरली में बोला है विचार सागर मंथन करो 4 चित्रों के आगे, जो नए नए पॉइंट निकले वो सारे हेड ऑफिस में लिख करके भेज दो, तब तुम्हारी बेंग मार्ग की सेवा होगी। तो कोई आत्मा ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा? जब हेड ऑफिस में वो बातें पहुंचेंगी तो जो 8वां नारायण बनने वाला होगा वो उन बातों को पढ़ेगा, सुनेगा या नहीं पढ़ेगा? बेसिक नॉलेज में ज्ञान का मुखिया कौन माना जाता रहा ब्रह्मा बाबा के बाद? जगदीश भाई। वैसे भी आर्य समाजी बहुत ज्यादा लिटरेचर छपाते हैं, दिखावा बहुत करते हैं ज्ञान का और बांटते भी बहुत हैं। हाँ जी, चाहते हैं तो करते क्यों नहीं? ये चाहते हैं वो करते क्यों नहीं? क्या बात है? हैं? रात में करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर भक्ति क्यों नहीं कर पाते? हैं? हाँ हैं? हाँ, तो उसमें जाने की परमिशन नहीं मिल रही है? हैं? जाएंगे ना? तो आपका प्रश्न तो खत्म हो गया। बाबा वही जो चर्चा चल रहा था मऊ की आत्माएं, हाँ, उन्हीं की बात कर रही थी। तो न पढ़ो, कौन जबरदस्ती कौन पढ़ाएगा? आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाओ, कोई जबरदस्ती खिलाए ओ का डी की कर अब बाबा अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर जाएंगे तो सबके घर जाना पड़ेगा। वो कहेंगे हमारे घर चलो, वो कहेंगे हमारे घर चलो, वही यही धंधा हो जाएगा। कोई नियम तो बनाना पड़ेगा, है? तुम सरेंडर हो जाओगी तो तुम्हारे घर भी जाएंगे।
है? अब ये तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम एक ही बार में सरेंडर हो जाओ या 2-4 बार में सरेंडर हो जाओ, या जब माया बेटी सरेंडर हो तब पूरी सरेंडर हो, तुम्हारे ऊपर है। अरे निकालो बाहर, मुझसे काहे के लिए रहते हैं? हाँ हाँ है? क्या वो इस जन्म में जन्म पाएंगी? जरूर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है कि हमको कंचन काया बनाना है इसी जन्म में। तो उनके अंदर लक्ष्य समाया हुआ है कि हमको कंचन काया बनाना है। तो ये उनका जो संकल्प जो पक्का हो गया ज्ञान में एक बार, तो वो सिद्ध जरूर होगा। दोबारा उनको जन्म लेकर के साकार में शरीर जन्म लेकर के आना पड़ेगा। हाँ जी, आ गए 1 साल से आप बीके में चल रहे हैं और एडवांस में भी आ गए। हाँ जी, इसके पहले कहाँ? इससे पहले कहाँ थे? 1 साल से पहले कहाँ थे वो आपको पता ही नहीं? हाँ, फिर लेकिन उससे पहले कब आपसे मिले थे? उससे पहले मैंने ये जन्म लेने से पहले, हाँ, अगले जन्म। ये जब ज्ञान लिया था एडवांस, तो एडवांस ज्ञान धक्क से पकड़ लिया या पकड़ने में 1-2 साल 6 महीने लगे? फट से पकड़ लिया। इससे साबित होता है कि पूर्व जन्म में आप थे ज्ञान में। पूजन का ब्राह्मणत्व का संस्कार है, इसलिए आपने ज्ञान ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कंफर्मेशन ले रहे हैं क्या कि मैं देव रहा हूँ या नहीं रहा हूँ? हाँ, अष्टदेव की मुख्य निशानी क्या है? उनकी मुख्य निशानी होगी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। क्या आप हुए मर गई दुनिया। 76 में बाप की मुख्य निशानी क्या थी? जो प्रजापिता का पाठ बजाने वाली राम की आत्मा होगी सन 76 में, उसकी मुख्य निशानी क्या रही होगी? है? जो बाप की निशानी तो बच्चों की निशानी। हाँ जी, है? हाँ हाँ, नष्ट मोहा बन जाएंगे। ये किसने कहा कि दुनिया नष्ट मोहा नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, धर्मराज का लिए बैठा हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? नंबरवार समय होगा। नंबरवार हर आत्मा के नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनने की समय की सुई अपने टाइम पर घूमेगी और बनेगा। नष्टो मोहा तो सबको बनना पड़ेगा इस दुनिया। उत्तर प्रदेश में? हाँ, क्यों नहीं होंगे? हाँ, हाँ, कि देह और देह के संबंधियों से लड़ाई लड़ गए हों। कोई चिंता न की हो कि आगे ये हमारे काम आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। आगे चल के ये ज्ञान चलेगा या नहीं चलेगा। आगे चल के ये ज्ञान कहीं ज्ञान फेल हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? ये संकल्प उनको न चल रहा हो। अरे चलेगा या नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो नष्ट मोहा नहीं है, अगर नहीं चलता है तो एक पाला में आ गए। तो बाबा ने कहा है कि एकदम अलग से पालना होता है। हाँ, एकदम अलग से पालना होता है। सिर्फ हस्तदेव की बाबा ने बोला था क्या? मतलब
तो अस्थिरों का उनका बाप का पालना मिलेगा, है पालना उनको अलग से मिलेगा। अलग से पालना किसी को मिलेगी? बाप अलग से बैठ करके कोई तो पढ़ाई पढ़ाता है? अरे ये कहो कि उनको तो डायरेक्ट सामने बैठ करके मुरली भी सुनने को नहीं मिलती है, उनके सामने बैठ करके उनको दृष्टि भी नहीं मिलती है। बाबा किसी को अलग बैठ करके पढ़ाई पढ़ाता है क्या? कि सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है? एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, एक जैसी समान दृष्टि देता है। हम छतरपुर मंदिर गए थे दिल्ली में। छतरपुर, हाँ जी। हाँ, तो वहाँ कच्छा पर त्रिशूल हैं? कच्छा बनाया गया है और उस पर त्रिशूल गाड़ा हुआ है। क्या बनाया गया? कच्छप के ऊपर कछुआ, कछुआ, हाँ जी। उसके ऊपर त्रिशूल गाड़ा हुआ, उसका मतलब हम नहीं समझ पाया होगा। त्रिशूल के माने क्या है? त्रिशूल माने क्या? त्रिशूल, शूल माने कांटे, जो दुनिया के लिए कांटे बन जाते हैं जब उनकी प्रत्यक्षता होती है। क्या? चाहे वो राम की आत्मा हो, चाहे वो ब्रह्मा की आत्मा हो, चाहे विष्णु की आत्मा हो, दुनिया हाय हाय करती है प्रत्यक्षता के समय। जब बच्चा पैदा होता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो सबसे पहले कौन रोती है? हैं? हैं? बच्चा तो रोता ही है। और कौन रोती है? माँ रोती है। और समाधान हो गया? हाँ जी। हाँ, 1 लाख फीट 1.25 लाख तारावर गंजिया में हाँ। बाबा का ज्ञान में कहा 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती। जो नई दुनिया बनेगी उसमें बीज रूप आत्माएं कितने लाख होंगी? हैं? बोलो, नई दुनिया कंप्लीट बनेगी जब राधा कृष्ण गद्दी पे बैठ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो दुनिया की आबादी कितनी होगी? 9 लाख आबादी। तो जो 9 लाख आबादी की 9 लाख आत्माएं हैं, वो कितने धर्मों से कनेक्टेड है? 9 धर्मों से। उनमें कोई 1 लाख सूर्यवंशी भी होंगे कि नहीं होंगे? हैं? सूर्यवंशी होंगे ना। तो जो सूर्यवंशियों का मुख्य कौन है? हैं? राम। तो राम के लिए मुरली में बोला राम तो रावण बनता है, कृष्ण तो कंस बनता है, नहीं तो दुनिया का विनाश नहीं होगा। जो आतताई है उनका विनाश नहीं होगा। वो तमो प्रधान को का भी बाप है और जो सतो प्रधान देवताएं हैं उनका भी बाप है। अच्छे से अच्छों का भी बाप है और बुरों से बुरों का भी बाप है। अच्छे से अच्छा पार्टी भी बजाता है, बुरे से बुरा पार्टी भी बजाता है। जब बुरा पार्ट बजाता है तो दुनिया हाय हाय करती है। हाय हाय करती है माने रावण कहना शुरू कर दिया। तो राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तुम्हारी बात समझ में आ गई क्या? मैंने पहले सोचा था जब वेदांती बनाएंगे अफ्रीका से, हाँ, जो रावत प्रकाश मिल जाती हैं। ठीक है, तुम्हारा सोचना कहीं किसी हद तक तो सही होगा। अब प्रकाशमणि दादी तक ये कैसेट पहुंच जाएगी तुम्हारी। क्या? ये इसमें तुम्हारा रूप भी भर गया। मुंह फैला रहा है बच्चा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और तो ज्ञान मार्ग में चल रही है आत्माएं मार्ग में, हाँ जी, और भक्ति भी कर रही है, तो क्या उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। जैसे भक्ति कर रही है तो क्या लास्ट में शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। बोला है कि जो भक्ति करता है उसको भक्ति पूरी कर लेने दो, उनको भक्ति से रोकना नहीं चाहिए। क्या? भक्ति से अगर उनको रोकेंगे तो भक्ति से भी जाएंगे, ज्ञान से भी चले जाएंगे। तो उनको जल्दी जल्दी भक्ति पूरी कर लेने दो। भक्ति पूरी होगी तो ज्ञान पूरा उठाएंगे।
हाँ माना साक्षात्कार करें, तो उन भक्तों के लिए बाबा ने बोला है जो साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं या भगत आत्माएं ब्रह्मा बाबा की तरह? क्या है बताओ तो, वो भगत आत्माएं ज्ञानी आत्माएं? हम ज्ञान में नहीं चलती, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? भगवान के साक्षात्कार से भगवान मिल जाता है, तो उनकी भावना है ऐसा। जैसे मीरा की भावना थी, तुलसीदास की भावना थी, साक्षात्कार कर लिया, जैसे समझ लिया हमें भगवान मिल गया, लेकिन मिला तो नहीं ना। मिला होता तो मीरा स्वर्ग में चली जाती। हाँ जी हाँ जी 108 की जो माला है 9 लाख में ही शामिल है। हाँ क्यों नहीं, 9 लाख से ऊपर 108 वो भी जुड़े हुए हैं, 16,000 में भी 108 जुड़े हुए हैं, 800 में भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी माता जी की बात जोर से तो क्या बोल रही है? वो ज्ञान में चलती है माता जी। माता जी ज्ञान में चलती है। हाँ हाँ, जी, लेकिन जो घर में देवी देवता है उनका वो पूजा करते हैं। माने भक्ति छूटी नहीं है ना, हाँ, तो ज्ञान बुद्धि में पूरा नहीं बैठा है, इसलिए भक्ति नहीं छूटी है। आप उनको ज्ञान सुनाते रहिए, जितना ज्यादा ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा भक्ति उड़ती जाएगी। क्या कंप्लेंट नहीं करती है करना कि वो भक्ति नहीं छोड़ती या उनको भक्ति छोड़ देना है, नहीं, उनको कहो और भक्ति करो, फूल पत्थर ला करके उनको दे दो, करो भक्ति अपनी। हाँ नगर से निहाल चिंता सतगुरु। हाँ वाणी से निहाल चिंता सतगुरु। नहीं, वाणी से निहार चिंता सतगुरु ऐसा है नहीं, लेकिन नजर से निहार चिंता प्यारा सतगुरु वो इसलिए कहते हैं कि अंत समय में नैनों पर बिठा करके शिव बाबा ले जाएंगे। नैनों पर बिठाने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को उठा के आंखों पर रख लेंगे, माने दृष्टि इतनी तीखी होगी कि आत्मा जो अपने आप ऊपर नहीं उड़ पा रही है वो भी उस तीखी दृष्टि से आकर्षित होकर के आत्माएं ऊपर उड़ेंगी, इतनी प्यार भरी दृष्टि मिलेगी। और अच्छा बस ठीक खाँच के मत लो, निकालो, पेट में दर्द होगा तो अपने आप निकालेंगे। बाबा कहते हैं यहाँ रहते हैं बाबा के सामने तो बहुत खुश रहते हैं, बाहर की दुनिया में गए फिर दुनिया भर का बवंडर बुद्धि में आ जाता है। दिल साफ कर लेना चाहिए, हैं? हाँ, दिल साफ नहीं करते, जो बातें दूसरों के सामने बोलते रहते हैं बाबा के सामने नहीं बोलते। बाबा को दिल का दिलावर नहीं बनाते, आपस में एक दूसरे के दिल के दिलावर बन जाते हैं। अरे याद की भट्टी लगाओ जोर से, आत्मा आत्मा अपने आप आके टपक पड़े। यहाँ बाबा थोड़ा मुक्त हो जाए, यहाँ पे मुक्त कर दीजिए तो बहुत सेवा भयंकर करेंगे सेवा। अभी लखनऊ में इतना जबरदस्त 20 सेंटर है और हमको 2 ही सेंटर में जानता नहीं, कोई हमको जानता भी नहीं है। मैं नौटंकी बन के भी जा सकता हूँ और क्या, लेकिन बाबू जल्दी से मुक्त करोगे हम तुरंत सेवा करने के लिए उठ रहे हैं। फंसे हुए हैं फालतू कौड़े के चक्कर में, लेकिन अब क्या किसी को भी तो, लेकिन ये है मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हमें जल्दी करो फटाफट। फांसा होगा इसलिए। अरे बाबा क्या हमको पता ही नहीं था, पता होता तो फांसता ही नहीं। ऐसे मालूम होता कि मेरी ये हालत होगी अंत में तो मैं फांसता ही नहीं, बिल्कुल नहीं फांसता। ऐसा बाबा कुछ भर दो तुम बिल्कुल उछल पड़े। यूपी
उम्र में तो बहुत आ रहा है। अरे बाबा लेकिन अब जब तो थोड़ियों से भी सब जगह मिल गया, लेकिन सबको इतना पढ़ा रखा है क्लास में कि करने को नहीं तैयार कुछ भी नहीं। हाँ, कोई निवेद ही नहीं दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। हमको तो अभी एक राजीव भाई आए थे ना, हमको तो हमसे कहने लगे अभी आप देखिए होता क्या है, ये तुम्हारे बाबा हैं, अब देखिए क्या। हमने कहा बाबा वो अकाल मूर्त है, क्या होगा। होता क्या है, मतलब वही अपने प्लान बना रहे हैं जय हनुमान जी। कहने लगे कि तुम्हारा भी तुम बहुत गलत हो, तुम्हारा भी बहुत नुकसान होगा। हमने क्या नुकसान होगा, क्या है वहाँ पर, ये बताओ क्या नुकसान होगा। क्या करोगे, शरीर ही तो लोग, और क्या लोगे, इसका तो कुछ होगा नहीं। अभी तो उनका सिर्फ बाबा तक प्लान नहीं है, और जितने भी बड़े बड़े हैं ऑल इंडिया में, वो उन सबको धर दबोचने का है। ऐसा प्लान, बड़ा प्लान बना रहे हैं। एक बाबा दूसरा में कोई क्या जो प्लान बनाए, इधर बाबा है। वो परीक्षा तो हो जाएगी। हाँ वो तो है। अब सब तो रविंद्र भाई की तरह टिके नहीं रहेंगे। टीवी में, अखबार में चारों तरफ यहाँ से लेकर के और कलकत्ते तक खूब ग्लानि हुई। ये भी टाइटल है। यहाँ तक कि कन्याओं को भी अपने अपने घर ले गए सेंटर में से, कलकत्ता में से भी गांव वालों का प्रेशर पड़ने लगा, लड़की को कहाँ डाल दिया है। हम पहले ही कह रहे थे, तुमने नहीं माना, हम लेकर के आओ, नहीं लेके आओ, निकलो करो गांव में से बाहर, नहीं हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। है तो वो तो छोटा छोटा रूप था। अभी तो उनको एक बार चस्का लग चुका है कि हाँ पैसा देकर के ऐसे भी काम कराए जा सकते हैं। पैसे की तो कमी है ही नहीं, तो अपना जाला बुनते चले जा रहे हैं अपने तरीके से। फिर भी सत्य में हो गए थे। उनकी जिसमें प्रवेश करेंगे उसी में भट्टी होगी, जिसमें प्रवेश करती है उन्हीं के द्वारा भट्टी होती है। अभी भी हो रही है। जैसे विष्णु जैसी आत्माएं है ना, विष्णु जैसी आत्माएं है ना, तो इधर जैसे सब शैव संप्रदाय का है ना, शैव संप्रदाय और ब्रह्म समाधि और वैष्णव संप्रदाय, तो तीनों जो हैं वो विष्णु संप्रदाय इधर भी है क्या उनके, मतलब वो तो दोनों को मिलके ही विष्णु कहते हैं वैसे तो सुभाष संस्कार, तो उन जैसी आत्माएं इधर बीजू में भी है। विष्णु जैसी कैसे होंगी, वो तो बैलेंस रखने वाली आत्मा है, मतलब वैष्णव संप्रदाय। हाँ कुछ सबका बीज तो यही है। तो यहाँ भी कुछ एक आता विष्णु कहाँ नहीं होगा बताओ, रुद्रमाला में विष्णु नहीं होगा तो कैसे चलेगा। नहीं कैटेगरी की 3 क्वालिटी की आत्मा। हाँ जी हाँ जी, इधर भी है वैसी आत्मा। तो उनको चंद्रवंती बोलते हैं। वो सूर्य जो होगा वो सूर्य की तरह ही होगी ना, सूर्य की क्वालिटी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी नीति नहीं है। सूर्यवंशी कह रहे हैं ना, बिल्कुल यही तो सूर्यवंश का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा। और सौरभ में जो आत्माएं चाहेंगी, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए सूर्यवंशी ही चाहिए। अभी जैसे न्यू वर्ल्ड बनी ना, तो उसमें सभी धर्मों की आत्माएं बताई, सभी धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं है ना। सभी धर्मों की नहीं है, सब धर्मों में जाकर के अंतिम जन्म में नीचे गिरती है। अंतिम कोई किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में गिरता है, कोई किस धर्म में, सब विदेशी बन जाते हैं। तो न्यू वर्ल्ड जो स्वर्ग बनेगा उसमें जो आत्माएं जाएंगी, तो उसमें जो वहाँ से ही जाएंगे, मतलब या इधर से भी निकल के, इधर से माने 2 ग्रुप ही जाएंगे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है ना, सूर्यवंशी है, उसके अलावा और कोई नहीं जाएगा ना, और का तो अपना ग्रुप बनेगा। और मालाएं जो बताएंगे 8-10 मालाएं बना लेंगे, तो फिर जब एक माला तैयार हो जाएगी तो फिर बाद में दूसरी माला भी तैयार होगी,
और धर्मों की तो सभी में 8 और 108 ऐसे होंगे? नहीं, कम ज्यादा नहीं होंगे। 8 कैसे होंगे? नहीं, ऐसे बोला है ना, सभी धर्मों में अपना अपना अपनी प्रजाति अपनी माला होगी, उनकी माला की संख्या, मालकों की संख्या कम ज्यादा होती है, एक जैसे मणके नहीं होते सब में। सूर्यवंशी 2000 बताए ना। माला की बात कर रहे हैं, माला सब धर्मों की माला में 108 नहीं होते मणके। कम कम है। हाँ, तो कम तो होते ही जाएंगे। उनकी माला में सूर्यवंशी थोड़े कौन जाएंगे? सूर्यवंशियों ज्यादा नहीं है? बनेंगे। बीज रूप में भी ये सब ऐसे होगा ना। और क्या तो पूछा था दशरथ नाम जो है कैसे उनका पड़ा? क्या झाड़ के नीचे दशरथ बैठे हुए हैं, तो झाड़ के नीचे दशरथ नहीं बैठे हुए, दशरथ रथ है 10, दशरथ यही दशरथ है। तो हमें जानकारी इसकी थी कि तो मैंने उनका जो अपनी 10 इंद्रियों में विजय प्राप्त कर लिया। रथ माना शरीर। हाँ हाँ, रथ माना शरीर। इंद्रियों को शरीर थोड़ी कहा जाता है। अच्छा। हाँ। एक दशरथ है, झाड़ के नीचे बैठे हुए आधारभूत, वो ज्ञान में जब आ जाते हैं बेसिक में, फिर राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, तो वो उसके जैसे पालने वाले हुए। और चंद्रवंशी विरोधी बन जाते हैं ना, बताया है। क्यों नहीं बनेंगे? तो ऐसे वेदांती रहना है उधर, तो वो भी विरोध करेंगे क्या? अब ये विरोध नहीं हो रहा, और क्या हो रहा है अभी तक है? यहाँ तो बाप का पार्टी ऐसा है, चाहे वैष्णवी देवी हो, चाहे गंगा देवी हो, चाहे जगदम्बा देवी हो, चाहे जमुना देवी हो, जिनके भी पार्ट डिक्लेयर किए हैं वो सारे विरोधी होते जा रहे। सबसे ज्यादा सहयोग करेंगे बाप को बोला है, सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं। जब समझेंगे तो सहयोग करेंगे, बाबा सारी दुनिया जब पहचानेंगे तो सहयोग करेंगे। यहाँ तो बाबा ने बोला है कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। तो ये सब ऐसा कीर्तन होगा, विलास ये सब होगा, तो सहयोग तो उसी में तो सहयोग की जरूरत है। जब पहचानेंगे तब होगा सहयोग, तो आती का सहयोग करेंगे। पहचानने में कोई कमी रह गई तो अति का विरोध करेंगे। तो अभी क्या जो अति के सहयोगी होंगे वो जो 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 विष्णु में सूर्यवंशी ग्रुप होगा तो ही करेगा। अभी सेवा कर रहे हैं तो सहयोग तो होगा ना। है, सेवा कर रहे हैं ना, सर्विस। सेवा भी तो 2 तरह की होती है, एक लेफ्ट हैंड की, एक राइट हैंड की। तो राइट हैंड की सेवा नहीं कर रहे ना। राइट एक होता है झाड़ू लगाने का काम, सफाई करो, वह लेफ्ट हैंड का काम है। नहीं, अफ्रीका वालों ने सेवा सच्ची सेवा शुरू की है ना, ये वाला। हाँ, वो तो की है, तो एडवांस नॉलेज को जो पहुंची है वहाँ। तो त्रिमूर्ति ज्ञान दे रहे हैं ना। अब जितना समझा होगा उतना ही दे रहे हैं ना। तो बाप का तो परिचय ये ज्ञान तो ऐसा है, जब तक आमने सामने बैठ करके न समझाया जाए तब तक पूरा समझा तो नहीं जा सकता। कोई लिटरेचर से पूरा समझना चाहे तो संभव नहीं है। 76 में तो उस समय बाबा मिले थे जब, तो नारायण का साक्षात्कार हुआ था ना उन्हें। तो उस समय उनकी बुद्धि में बैठ गया ना। साक्षात्कार में ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो 36 में ही बैठ जाना चाहिए। फिर तो भक्ति मार्ग में तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को साक्षात्कार हुए, उनकी बुद्धि, मीरा को भी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। ज्ञान का निमित्त बनेगा, ज्ञान का निमित्त बनेगा। जैसे बताया चंद्रवंशियों से मिलेंगे, जो जिस धर्म का है उसी धर्म से जाके मिलेंगे। तो मम्मी आए थे तो वेदांती बहन से जाके मिलेंगे। तो बताया हुआ अभी है। किसका विरोध करेंगे? अष्टदेव किसका विरोध करेंगे? आपका कोई अष्टदेव विरोध करते हैं तो वो माला में कैसे आएंगी? जो जिस ग्रुप का होगा वो उस ग्रुप अपने कुल का कोई सत्यानाश करता है। नवग्रह वो रतन जो अपने धर्म की मुखिया है, वो अपने फॉलोअर्स के साथ टकराएंगे, उसमें चंद्रवंश भी आ जाता है, तो सूर्य भी आ जाता है। 12 ग्रुप बताए हैं, तो इन्हें उस ग्रुप में तो अष्टदेव भी हुए ना, जैसे इस्लाम धर्म का ग्रुप है। देव जो है वो सूर्यवंशी है, तो 12 आत्मा वो दूसरे वंश के नहीं है। वंश के तो नहीं जानते, एक जन्म में गिरते हैं जाके। हाँ, तो वो उसमें आएंगे ना, 12 गिने आएंगे तो उसमें उनकी भी गिनती होगी। उनकी गिनती क्यों नहीं होगी?
12 में से 8 है अष्टदेव, 9 है समझ लो, बाकी नष्टदेव। नष्टदेव 4 है बाबा, या और ऐसे 8 ही नष्टदेव? 9वां भी तो है जो रत्नों की गिनती में आता है। 9 की माला बनती है कि 8 की बनती है? आपको ये बताया है कि बात सारी दुनिया बात की दुश्मन बन जाएगी, सारी दुनिया बात की दुश्मन बन जाएगी, मतलब किस कब के लिए बताया? अंत के लिए। एक मतलब जो राजा होता है वो राजा अकेला ही, सारी रैयत एक तरफ और राजा अकेला एक तरफ, तो उसी को तो राजा टकराने ना। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। नहीं तो प्रत्यक्षा कैसे होगी? ये सब होगा, जैसे किसी को निश्चय मान लो संगठन तो इधर उधर होंगे, बिखरेंगे, जब ज्यादा हलचल होगी सब इधर उधर जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहीं भी चला जाए और उसे निश्चय है, अगर बाबा के ऊपर निश्चय और सहयोग कर रहा है तो उसे माना जाएगा निश्चय हो गया। कहीं भी चला जाए, जैसे क्यों चला जाए? नहीं, जैसे संगठन रहते हैं मिनी मधुबन है, जो हलचल होगी तो इधर उधर तो होंगे, तो उसमें कहीं भी रहे उसे निश्चय रहना चाहिए, इसी आधार पे तो रहना चाहिए। जो योगी होगा तो सहयोगी नहीं होगा, सहयोग से वंचित हो जाएगा क्या? नहीं, सहयोग भी करेगा। कैसे करेगा? गुप्त रूप में ऐसे कर रहा है। हाँ करे तो, लेकिन जो बाबा तो जानते हैं, जो स्नेही होता है वो स्नेही के नजदीक पहुंचना चाहता है कि दूर जाना चाहता है? ऐसे भी होते हैं, बुद्धि से सहयोगी है ना, हम बुद्धि से सरेंडर है ना। अच्छा बाबा, ये संगठन लग रहा है नोबेल का, इसमें 108 आत्माएं जैसे भी पहुंच गई, नंबर बार 40 नहीं 40 पहुंच गई, जितनी भी 40-35, तो 108 जो पहुंचते जा रहे हैं उसी कैटेगरी से नंबर है उनके क्या? कोई बात नहीं, तो जब रिजल्ट निकले तब नंबर बनेंगे। तो उनकी अभी तो आज के ही नंबर नहीं बने तो उनके कहाँ से बन जाएंगे? उनकी परीक्षा होगी तो वो भी फील्ड में ही आया। बिल्कुल, बिना परीक्षा हुए पास कैसे होंगे? और मानेगा कौन? परीक्षा बाबा सहयोग करना। अभी तो किसी के नंबर लगा दो कहेंगे ये इनका नाम कैसे, हमारा नाम क्यों नहीं है? लड़ाई शुरू कर देंगे। जो स्नेही होते हैं वो योगी होते हैं, जितना ज्यादा स्नेही होगा उतना योगी जो सहयोगी तो दिल वाले बच्चे पसंद है तो वो दिल वाले ही होंगे, योगी होंगे। दिमाग दिखा नहीं बाबा, दिमाग बिल्कुल चलाने वाले नहीं है। क्यों दिमाग चलाए? माया आगे क्यों चली जाती है? जब माया अच्छी तरह समझ लेती है कि ये बाप का पार्ट है तो वो पहले सरेंडर हो जाती है बुद्धि से। माया का पार्ट बताया है एडवांस में। तो जैसे बाबा को वहाँ से किया था माउंट आबू से दादी प्रकाश मणि ने निकाल के ऐसे किया था ना, तो इधर भी ऐसे किया होगा, वही आत्मा है ना, फिर उन्हीं का पार्ट। उन्हीं का पार्ट बाबा गए होंगे तो उन्होंने भी बाबा को धक्का दिया होगा। विदेशी धक्का देते हैं ना, स्वदेशी गले लगाते हैं सब धर्म वालों को, और जो विदेशी होते हैं वो भारतवासी वो धक्के मारते रहते हैं। तो हमारे देश में आकर के ज्यादा पैसे वाले बन गए, ज्यादा तुमने कमाई कर ली, हम पीछे रह गए, निकलो हमारे यहाँ से बाहर। घर में आए हुए मेहमान को धक्का देना ये भारतवासियों का काम थोड़ा ही है, तो विदेशियों का काम है। यदि शुरू होगा तो यूपी वाले क्या सहयोग देंगे अंत में निकल के? मैंने जागेंगे, डीके से जागेंगे या बाहरी दुनिया की तो बात ही नहीं है। डीके में जो मतलब है या जो भी है वो यूपी वाले अंत में जागेंगे। तो अभी भी नहीं निकल रहे, कहाँ निकल रहे? अभी तो नहीं निकल रहे। तो गंगा निकलेगी ना, ऐसे बोला गंगा नहीं निकलेगी तब तक तो कुछ जुड़े हुए हैं ना बाबा मुझे बोला ना कैसे जुड़े हुए हैं ना, अपना तो ढूंढ नहीं, मतलब है मतलब गंगे के बारे में पार्ट के बारे में बताया गया है कि अभी नहीं निकल पाई, तो अभी वो तो जो है ढूंढा जा रहा है, क्या रथ नहीं मिला अभी, कौन प्रवेश करेगी? वो दादी गंगे प्रवेश करेगी।
आधार मूर्ति की गंगे दूसरी गंगा में प्रवेश करेगी। तब तो कहा जाए, गाया जाए हर हर गंगे, हर गंगे है, गंगा ने सारे पापों का हरण किया हो तो उसके नाम से पहले हर हर क्यों लगाया जाता है? हर माना शंकर जी। लेकिन उत्तर भारत का ही कल्याण करेंगे, ऐसे फिर विश्व कल्याणकारी का हर शिव शंकर को बोलते हैं बाबा। बाबा शंकर जी ने कहा या शिव शंकर को? है शिव शंकर हर हर शंकर को कहते हैं, शंकर को बाबा गंगा हरे कहते हैं कृष्ण को, हर कहते हैं शंकर को।